लंबी चौड़ी और तकरीर नहीं करूंगा, मैं आपके सामने चंद बातों को रखूंगा। हम तो बदनामे जमाना, हमें तो लोग बदनामे जमाना के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं इन पे मुकदमे, अरे ये मुकदमे, हमारे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो किसी गरीब की इज्जत आबरू या मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का हो। हमारे ऊपर एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो किसी मजलूम बेसहारा की जमीन जायदाद के ऊपर आंख भी उठाने का हो। हमारे ऊपर अगर कोई मुकदमा है तो सिर्फ इस बात का है कि जब भी कोई मरकहा सांड किसी कमजोर की तरफ अपनी सींग बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी सींग को पकड़ के हम जमीन में गाड़ने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और अगर उसके लिए मुकदमा लगता है तो वो मुकदमा नहीं, तमगा है छाती पर लेकर घूमते हैं, छाती पर लेकर। कोई अफसोस नहीं, मेरा घर गिरा दो, मेरी दुकानें सीज कर लो, मेरा बगीचा ले लो, मेरी गाड़ियां ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। वो समझते हैं ये मेरी पूंजी, उन्हें क्या पता मेरी पूंजी तो ये मेरी पूंजी है। आपसे मिली हुई मोहब्बत, आपसे मिली हुई मेरी दुआ, आपका आशीर्वाद, ये मेरी ताकत है जो मुझको हिम्मत देता है इनके सामने आपसे आप खिला कर। क्या औकात है देश और प्रदेश के मुखिया से एक विधायक, क्या औकात, मगर इनको क्या पता हमारी जंग तो अबाबील लड़ा करती है। इन्हें क्या पता, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। एहसास होगा इन्हें जब वक्त आएगा तो। हम कल भी ना रुके थे, हम आज भी नहीं रुके और कल भी नहीं रुकेंगे। आप लोगों की दुआ अगर साथ रहेगी, हमेशा आपके मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मगर उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें भाइयों की जरूरत है, साथियों की जरूरत है। ऐसे साथी, धर्मेंद्र यादव जी जैसे साथी, संग्राम यादव जी जैसे साथी, अखिलेश यादव जी जैसे साथी, रमाकांत चाचा जैसे साथियों की जरूरत है जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके इस संविधान और लोकतंत्र के विरोधी ताकतों के साथ हमारे साथ लड़ सके। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे आने की लाज रख लीजिए। मैं एक बार फिर आया हूं, एक बार आया था आपके बीच में, इस दुकान में बैठा था, वहां चट्टी पर भी बैठा था, आप सबसे मिलकर गुजारिश करके आया था। चचा सामने बैठे, चचा के चाय भी ऑफर किया था चचा ने। हमने कहा मैं चाय नहीं पीता हूं, मगर आपकी दुआएं लेकर गया था और मौका मिला आज आपके बीच में आया हूं, तो ये गुजारिश करने आया हूं कि अपने बेटे की, अपने भाई की लाज रख लीजिएगा। भैया ने इतनी दूर से बुलाया है तो इज्जत रख लीजिएगा। मेरा बाप मजबूर है, आपके बीच में नहीं आ सकता। अगर वो आ सकता होगा तो आज यहाँ वो धर्मेंद्र भैया के लिए मांग रहा होगा, छोटा भाई तो आया। मगर हम दोनों भाई उमर और अब्बास आपके बीच में सिर्फ इसलिए आए कि इस बात का एहसास कराने आए हैं कि मैं मानता हूं कि हमारे लोगों को एक तकलीफ रहती है, बुरा मत मानिएगा धर्मेंद्र भैया, मगर हमारे लोगों को एक तकलीफ रहती है कि आवाज उठाने में हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। मगर मैं आपको ये भी कहता हूं, उठाते भी तो यही है और तो कोई उठाने वाला भी नहीं है आवाज हमारी। कांग्रेस पार्टी तो अपना वजूद खो बैठी, बहुजन समाज पार्टी जिस वजूद पे चलती थी उस वजूद से भूल गई है। एक ही बचे हैं रह जाकर, जो जरूरत पड़ने पर रोज नहीं तो कभी तो साथ आते हैं। तो इनको भी एहसास कराए कि अपनी ताकत देकर कमियां हम में, हम बट जाते हैं। अगर हम भी ठीक से जाएं तो एहसास हो, जिसके पास जाए उसको भी एहसास हो, जिसके पास से जाए उसको भी एहसास हो। मगर हम क्या करते हैं, हम बट जाते हैं। मगर अब हमने भी सीख लिया, ऊपर वाले का कर्म है कि 86.3% माइनॉरिटी ने समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में वोट दिया। और भैया मैं इनकी आंखों में इस मोहब्बत और जलन दोनों को देख करके मैं आपसे यकीन करता हूं कि 96% इस बार आपके साथ यहाँ पर रहे और एक ऐतिहासिक जीत से, एक ऐतिहासिक नंबरों से आप यहाँ से जीत कर जाएंगे। मगर आपसे भी मैं एक वादा लेना चाहता हूं कि ये जो शिकायत है कि हम
आवाज उठाने में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं इनकी आवाज बनकर बोलने को तैयार हूं। चलिए, भैया वादा कर चुके हैं, मैं और ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। आज के मुल्क के हाल के ऊपर एक शेर पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि ये हमसे पूछते हैं कि हम इस मिट्टी से मोहब्बत कितनी करते हैं। अरे ये बेशरम कि वो सावरकर के मानने वाले हैं, जो एकलौता था जिसने अंग्रेजों को माफी की चिट्ठी लिखी। ये हमसे पूछते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद के वंशज, हम ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज, हमसे ये पूछते हैं कि हम इस मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो धर्मेंद्र भैया, हमारे पास तो ऑप्शन था, यहां जाना है कि वहां जाना, हमारे पास तो ऑप्शन था। हमने ठोकर मार दिया। हमने कहा जिस मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद दफन है, जिस मिट्टी में हमारे बड़े बुजुर्गों का खून और पसीना है, हम उस मिट्टी में रहकर उस मिट्टी की हिफाजत करना कबूल करें। इसलिए एक शेर आपके बीच में पढ़कर जा रहा हूं। जब कोई संगी मेरे सवाल पूछे तो मेरी तरफ से उसके चेहरे पर यह शेर मार देना, इस मुल्क की तामीर में हम भी हैं बराबर के शरीक। इस मुल्क की तामीर में हम भी हैं बराबर के शरीक। अगर दरो दीवार तुम हो तो बुनियाद है हम। इसी के साथ आप सभी ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए और एक बार फिर से धर्मेंद्र भैया को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।